मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। कि ए हवाओं, ए समंदर की मौजों, ठहर जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ऊपर इब्राहिम बिन अदहम बैठे। अल्लाह अलैहि का कहना है, वो कहते हैं कि मैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में 6 साल और कुछ माह रहा। आप रहमतुल्लाह अलैहि ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, खामोश रहा करते थे और हमसे कुछ पूछा भी नहीं करते थे। वो ऐसे खामोश रहते थे उस माँ की तरह कि जिसका बच्चा गुम हो जाता है तो वो खामोश रहती है, तो उस माँ की तरह ऐसे खामोश रहा करते थे। और हमसे ये कहा करते थे, हमें ये दर्स दिया करते थे कि लोगों से किनारा कशी कर लो, लोगों से ज़्यादा बातचीत मत किया करो, जिसको आप जानते नहीं हो उससे दोस्ती मत करो, जिससे आप पहचानते नहीं हो उससे ज़्यादा दोस्ती मत करो, और जिससे जानते हो उससे भी थोड़ा कम ही बातचीत किया करो। वो हमसे किनारा कशी करने के लिए कहते थे, हमें ये दर्स देते थे कि लोगों से कम ही मिला करो, लोगों से कम बात किया करो, बस अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगे रहा करो, इबादत में लगे रहा करो। एक दिन मैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि के साथ और 2 लोग और थे, हम 4 लोग थे। 4 लोग निकले थे, साहिल समंदर पर पहुँचे, कश्ती में सवार हुए और चल दिए। जब कश्ती चलने लगी तो उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि सब लोग 1-1 दिनार अदा करें, 1-1 दिनार दें किराया। तो हम लोगों के पास किराया तो नहीं था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि साहिल समंदर पर गए और वापस आए तो 4 आपके पास ऐसे दिनार थे जो इतनी तेज़ चमक रहे थे कि आँखें चौंधिया रही थीं। और आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हम 4 लोगों का किराया अदा किया। फिर कश्ती चलने लगी। कश्ती में और भी मुसाफिर थे और तकरीबन हमारे साथ 16 या 17 कश्ती चल रही थीं। हाँ, बीच समंदर में जब कश्तियाँ पहुँची तो एक तूफ़ान आ गया, एक भूचाल आ गया। समंदर में लहरें इधर से उधर होने लगी, पानी इधर से उधर डगमगाने लगा। सारे लोग डरे हुए थे, सब डर चुके थे और सब अपने अपने हाथों को उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर रहे थे। ए परवरदिगार, तो इस तूफ़ान से हमें निजात अता फरमा। इसी दौरान एक शख्स की नज़र हज़रत इब्राहिम बिन अदहम पर जब पड़ी तो क्या देखा कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम चादर को ओढ़े लेटे हुए हैं। वो शख्स हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के पास गया और कहा, ए अल्लाह के बंदे उठो, देखो समंदर में तूफ़ान आया है। हाँ, समंदर में तूफ़ान चल रहा है, हम लोगों की हलाकत पे बात आई है, हम लोग हलाक होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम लोग हलाक हो जाएंगे। ए अल्लाह के बंदे, हम सारे लोग अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम उठे और आसमान की तरफ निगाह की, आसमान की तरफ देखा तो एक आवाज़ आई। आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही, ये भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। सारे लोगों ने देखा तो एक आवाज़ आई कि ए हवाओं, ए समंदर की मौजों, ठहर जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ऊपर इब्राहिम बिन अदहम बैठे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इब्राहिम बिन अदहम बैठे हुए हैं। जैसे ही वो आवाज़ ख़त्म हुई, लोगों ने क्या देखा कि जो तूफ़ान चल रहा था, जो लहरें इधर से उधर हो रही थीं और जो तूफ़ान समंदर में भूचाल पैदा किए हुआ था, शांत हो गया, ख़त्म हो गया और सारे लोग बच गए, सारे लोग हलाकत से बच गए। जब वो कश्तियों के मालिक आपस में मिले ना, दूसरे ने कहा तुमने आवाज़ सुनी थी, तीसरे ने कहा तुमने आवाज़ सुनी थी, सारों ने कहा हाँ हमने आवाज़ सुनी थी, और आवाज़ तो आ रही थी लेकिन आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था। जब किनारा आया और ये सब उतर के और किले के पास गए, एक किला था जिसको ये फ़तह करने के लिए गए थे, किले के पास देखा तो बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था कि उसको ये सारे लोग मिलके नहीं खोल पाते, इतना बड़ा पत्थर था। इन लोगों ने कहा ये पत्थर कैसे हटेगा, तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुने आप, मैं जो पढ़ूँगा वो आप पढ़ें। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और कहा तुम भी पढ़ो। तो जितने लोग पीछे थे सारों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतना पढ़ा तो ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरा और इतना सुराख हो गया कि उसमें से ये लोग आराम से अंदर चले जाते। फिर ये सारे के सारे अंदर गए और हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अंदर जाके
کوئی کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی بات سن کر سارے لوگ اندر گئے اور مال غنیمت حاصل کیا اور واپس آئے۔ حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے دیکھا تو جب مال غنیمت ان لوگوں کو مل گیا تو یہ سارے کے سارے واپس آئے، انہوں نے آپس میں ہی سارا کا سارا مال تقسیم کر لیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس اللہ کی رضا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے پر یہ لگے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا حصہ پڑا، تو اس نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 اشرفیاں ملی ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کے مال کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی ان کو مال حاصل ہوا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں دیتے، لیکن نہیں، اللہ والے طلب نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی دیا نہیں اور انہوں نے بھی لیا نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، اللہ والے مال کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں۔ ہاں، تو انسان کو چاہیے کہ مال کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، انسان بس اللہ کی رضا حاصل کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے پر لگا رہے، عبادت کرنے پر لگا رہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور ایک اگر نیکی کریں گے 70 گنا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اوراد و وظائف پڑھیں، نمازیں ادا کریں کثرت سے۔ ویسے تو ہر مہینہ آپ عبادت کریں، ہر مہینہ اوراد و وظائف کریں، ہر مہینہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، لیکن کچھ مہینے ہوتے ہیں جن کی افضلیت اور بڑھ جاتی ہے، جن میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیوں نہ اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ ہم یاد کریں اور اس کی رضا حاصل کرنے پر لگ جائیں۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے کام کریں، نیک عمل کریں، غریبوں کی مدد کریں، کا سہارا بنیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔